मॉर्निंग स्टूडेंट अज असीं करांगे लैसन नंबर 5 सरकारी बजट ਅਤੇ आर्थिकता। तो बेटा ये लास्ट जिहड़ा इस लैसन का ये साडा कंप्लीट हो जाएगा भाग 3 विच। ठीक है, तो साडा क्वेश्चन है ये है 6 नंबरां दे। कहंदे कि सरकारी बजट की हुंदा है, सरकारी बजट के महत्वपूर्ण उद्देशां की जिहड़ी है चर्चा करो। सब तो पहला असीं बेटा सरकारी बजट दसांगे। कहते कि बजट वित्ती साल दौरान सरकार दी संभावी आमदना ਅਤੇ संभावी खर्चों का विवरण हुंदा है। हुण असीं देश लिखना है तो बेटा पढ़न तो पहला एक जरूरी गल ये है कि जे तुहानूं 4 नंबरां दा आवे फिर भी तुसीं आ लिख देना, तो जे 6 नंबरां दा आवे तो फिर भी तुसीं आ लिख देना। ठीक है, हुण है कि बजट दे उद्देश की है। साधना की पूर्ण वंड। कहते सरकार साधना की पूर्ण वंड द्वारा वध तो वध लाभ ਅਤੇ समाजिक भलाई के उद्देश्यों ਨੂੰ प्राप्त करना चाहती है। उन्हां वस्तुओं ते टैक्स जो कि सरकार कहते कि जो उन्हां वस्तुओं ते टैक्स जिहड़ा ला के समाज के दृष्टिकोण ते फायदेमंद हुंदे ने। कहते उन्हां जिहड़ा टैक्सां दे चीज़ां दे टैक्स ज़्यादा लांदी है जिहड़ा कि समाज के दृष्टिकोण ते फायदेमंद नहीं हुंदा। ठीक है, जिवें कि शराब है, सिगरट है। ठीक है, इन्हां ते टैक्स ज़्यादा लांदे है, जद कि सरकार उन्हां वस्तुओं के उत्पादन ते सबसिडी दिंदी है जो कि समाज की भलाई लई फायदेमंद हुंदी है। इस तरह बजट दीआं इन्हां नीतियां राही सरकार जिहड़ी है एक वरतों तो फंडां की मुड़ वंड करती है। मतलब कि जिहड़ियां हानिकारक चीज़ां ने उन्हां ते टैक्स ज़्यादा लांदे ने, ते जिहड़ियां नुकसान वालियां चीज़ां ने जिहड़ियां हानिकारक चीज़ां जिहड़ियां उन्हां ते टैक्स ज़्यादा लांदे ते जिहड़ियां फायदे वालियां चीज़ां उन्हां ते घट ला के जिहड़ी है सरकार समाज के कल्याण संबंधी काम करती है। ठीक है, अगे हैगा कहंदे ने कि आमदन जिहड़ी है आमदन अते दौलत की मुड़ वंड। ठीक है, दौलत की जगह तुसीं धन भी लिख सकते हो। कहते कि भारत वर्गे कल्याणकारी राज विच समाजिक न्याय सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति जिहड़ी आमदन अते दौलत की मुड़ वंड द्वारा प्राप्त की जा सकती है। सरकार अमीर ते गरीबां विचकार भाड़े नूं घटाउण लई, मतलब विचले अंतर नूं घटाउण लई टैक्सां ते सबसिडी के ਵੱਖ-ਵੱਖ साधनों की वरतों करती है। मतलब गरीब लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री च, फिर उन्होंने मतलब खाण दी चीज़ां प्रोवाइड करती है। तो ये मतलब सरकार चाहती है कि जिहड़ा गरीब का जिहड़ा लैवल है, जीवन का लैवल पद्धर जिहड़ा है, ठीक है, वो उच्चा चुकिया जाए तां थोड़ी बहुती उहदी हैल्प हो जाए। ठीक है, तो हॉस्पिटलों में भी इन्हों फ्री इलाज कराने दी फैसिलिटियां दित्तियां गईयां ने तां जो इन्हां दा थोड़ा जिहड़ा अमीर ते गरीब का जिहड़ा भाड़ा है मतलब अंतर है वो घटाया जा सके। ठीक है बेटा जी, तो नैक्सट है कहते कीमत स्थिरता। कहते कीमत स्थिरता का मतलब है कि ना तो महंगाई होनी चाहिए है तो ना ही मुड़ मुद्रास्फीति होनी चाहिए है। कीमतां नूं प्रतिबंध योग नियंत्रण अधीन रखा जाना चाहिए है। सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति लिए उचित बजट नीतियां जड़ियां बना के करती है। मतलब ये जो उद्देश्य है इनू पूरा करने लिए सरकार की कहती है बजट नीतियां बनाती है। उत्पादनां नूं निवेश करने लिए उत्साहित करती है। उत्पादक जिहड़े उत्पादन करना चाहते हैं है ना, उन्होंने निवेश करने लिए उत्साहित करती है। तो इसलिए आर्थिक विकास दर नूं तेज करता है। जिहड़ा ये है उत्पादन जो निवेश होएगा तो वो फिर साडे आर्थिक विकास की दर नूं तेज करेगा। नैक्सट हो जाता कहते आर्थिक विकास। सरकार आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने लई स्रोतां की मुड़ वंड, आमदना ਅਤੇ दौलत की मुड़ वंड, कीमत स्थिरता, योग्यता, पूर्ण रोजगार आदि द्वारा करती है। इस तरह बजट इन्हां दे आर्थिक विकास का एक हिस्सा ते पार्सल है। ठीक है, बजट की करता है एक पार्सल की तरह एक हिस्सा है। ठीक है, हुण बेटा ध्यान नाल वेखना है। कहते कि सरकारी बजट तो तुहाडा की मतलब है। बजट की बनतर ते एक नोट लिखो। जां तुहानूं एक क्वेश्चन आए जां आमदनगत प्राप्तियां ते पूंजीगत प्राप्तियां विच अंतर लिखो, जां पूंजीगत प्राप्तियां ते एक नोट लिखो। ये सारा जे 3 क्वेश्चन तुहानूं एक जिहड़े आंसर विच कंप्लीट हो जाणगे। सब तो पहला तुसीं लिखोगे
सरकारी बजट। जे तुहानूं क्वेश्चन आएगा ना कि सरकारी बजट का मतलब दस, सब तो पहले उन्होंने ना ये चीज़ नहीं होंगी, एक चीज़ नहीं पुछनी, उन्होंने दो चीज़ां जरूरी पुछ लैनियां, जिस तरह कि सरकारी बजट तो की मतलब है, बजट की बनतर ते नोट लिखो, या फिर सरकारी बजट की है, आमदनगत प्राप्तियां ते पूंजीगत प्राप्तियां विच अंतर लिखो, या फिर लिखणगे कि सरकारी बजट की है, पूंजीगत प्राप्तियां ते एक नोट लिखो। तो तुसीं सरकारी बजट लिखना ही लिखना है। तो सब तो पहला कहते हुण बजट का ढांचा की है, कहते हर देश विच बजट की तैयारी की एक निश्चित अते वक्री प्रक्रिया हुंदी है। बजट नूं लोकां दे नुमाइंदिਆਂ सामने पेश करना और उन्हां तो पास कराउण दे तरीके भी जिहड़े ने अलग अलग हैं। इत्थे अलग अलग लिखना है, अलग अलग वरते जाते हैं, पर बजट की मूल रचना जिहड़ी आम तौर ते हर थां ते इक्को जिही है। बजट तो दो भागों में वंडिया जाता है, बजट प्राप्तियां ते खर्च, बजट खर्च। ठीक है, सब तो पहला ही बजट प्राप्तियां बारे डिटेल पढ़ांगे कि ये की है। बजट प्राप्तियां विच जिहड़े जिहड़े पॉइंट आने ने, ते उस तो बाद असीं करांगे बजट खर्चे डिस्कस। पहला ये करांगे बजट प्राप्तियां। कहते बजट प्राप्तियां तो भाव वो संभावित धन है जो कि वित्तीय साल दौरान सरकारी स्रोतां तो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो बजट प्राप्तियां दो तरह ਦੀਆਂ हो सकदियां ਹਨ, हो सकदियां ਹਨ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। आमदनगत प्राप्तियां ते कर प्राप्तियां। हुण आमदनगत प्राप्ति की है, वो सारियां धन प्राप्तियां जो कोई देनदारी उत्पन्न नहीं करदियां जां सरकारी संपत्ति नूं घट नहीं करदियां, उन्हां नूं आमदनगत प्राप्तियां कहंदियां हन। ते कर प्राप्तियां किहड़ियां ने? सरकार द्वारा ਵੱਖ-ਵੱਖ कर लगा के जो धन प्राप्त किया जाता है उसनूं कर प्राप्तियां कहा जाता है। कर अजिही लाजमी अदायगी हुंदी है जो बिना किसी सीधे लाभ की इच्छा रखे सरकार नूं दित्ती जाती है। हुण कहंदे कि कर दीयां किस्मां किहड़ियां हन? अनुपातक कर, वधदा कर, घटदा कर ते विशेष कर और मूल उपर कर, सीधा कर अते असिद्धा कर। जे बाई चांस तुहानूं छोटे क्वेश्चन च आ जाए कि कर की हुंदा है, ठीक है, तो तुसीं आ भी लिख सकते हो। अगे हैगा कहंदे आमदन कर, गैर कर आमदनगत प्राप्तियां, जिस तरह कि फीसां है, लाइसेंस है और जुर्माने, दान अते ग्रांटां, जनतक अदारियां तो आमदन, विशेष निर्गत नसूल। ठीक है, तो इस तो बाद हम असीं डिस्कस करांगे पूंजीगत प्राप्तियां। कहते कि वो सारियां प्राप्तियां जो जां तां देनदारी उत्पन्न करदियां हन ते जां सरकारी संपत्तियां दा मुੱਲ घटाउंदियां हन, उन्हां नूं पूंजीगत प्राप्तियां कहंदे हन। उदाहरण वजों सरकार द्वारा लाए गए ऋण पूंजीगत प्राप्तियां कहलाउंदे हन, क्योंकि इन्हां ऋणां नूं वापस करना सरकार की देनदारी हुंदी है। इस तरह जदों सरकार आम निवेश करती है तो इस नाल सरकारी संपत्तियां घट जांदियां हन, जो कि अपनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां है। भारत विच ऋण ते ऋण की वसूली अते अपनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां दियां उदाहरणां हन। हुण असीं करांगे बेटा बजट खर्चे। ये किहदे विच आए ने सारे? ये पूंजीगत प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां कीतियां। तो ये असीं पहला जिहड़ा पॉइंट डिस्कस किहड़ा कीता ही, ये तुहानूं मैं दसदी हां, ये आएगा तुहाडे सारे बजट प्राप्तियां विच। ये सारे पॉइंट बजट प्राप्तियां विच आउणगियां। हुण असीं बजट खर्चे कर लगे हां, ठीक है। तो बजट खर्चे जिहड़े आ वो इस तरह है, कहंदे कि बजट खर्चे तो भाव वित्तीय साल दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ मदां उपर सरकार द्वारा किए जाने वाले संभावी खर्चियां तो है। बजट खर्चे दो तरह के हैं, आमदनगत ते पूंजीगत खर्चे। हुण कहंदे कि इहदे विच क्वेश्चन आ गया, ये दोनों नूं एक्सप्लेन करांगे नीचे वाले क्वेश्चन च। कहंदे कि बजट खर्चे बारे विस्तार विच चर्चा करो, जां आमदनगत खर्चे जां पूंजीगत खर्चे की हुंदे हैं। तो सब तो पहला बजट आ जाएगा साडा। बजट खर्चे तो भाव वित्तीय साल दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ मदां उपर सरकार द्वारा किए जाने वाले संभावी खर्चियां तो है। बजट खर्चे दो तरह के हुंदे हैं, आमदनगत ते पूंजीगत खर्चे। आमदनगत खर्चे किहड़े ने? कहंदे वित्तीय साल दौरान सरकार द्वारा किए जाने वाले अजिहे खर्चे जिहड़े कोई संपत्ति उत्पन्न नहीं करते जां सरकार की देनदारी नूं नहीं घटाउंदे, उन्हां नूं आमदनगत खर्चे कहा जाता है। उदाहरण वजों वजीफे, बेरोजगारी भत्ते, बुढ़ापा पेंशन ते तनख्वाह आदि आमदनगत खर्चियां दियां उदाहरणां हन।
हुण कहंदे कि पूंजीगत खर्चे किहड़े ने कहंदे वित्ती साल दौरान सरकार द्वारा किए जाने वाले अजिहे खर्चे जो कोई संपत्ति उत्पन्न करते हैं, इहदे विच करते हैं संपत्ति ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ऋण ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਦि ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। बेटा ध्यान ना करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे तुहानूं 6 नंबरां दे जां 4 नंबरां दे जां 2 नंबरां दा कोई पॉइंट आ जाए तो इन्हां नूं अच्छी तरह रट लेना। ठीक है। तो सब तो पहला ही सरकारी खर्चे का महत्व करांगे कि की हैगा। कहंदे ने कि आर्थिक विकास विच मददगार, कहंदे सरकार द्वारा कीते गए खर्चे देश विच आर्थिक विकास दी दर नूं वधाउण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदे हन। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਡੈਮਾਂ, ਪੁੱਲਾਂ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਹਤ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਅਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉਚਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੀ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹੁ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੈਂ 2-3 ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ PDF ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ BCom ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।